हरे कृष्णा। तो आज हम लोग नंद महाराज और वसुदेव जी की भेंट के बारे में चर्चा करेंगे। यह भेंट उस समय हुई जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया था। उसके तुरंत उपरांत नंद महाराज मथुरा में कंस को कर देने के लिए गए और वहाँ उनकी भेंट वसुदेव जी से हुई। तो वास्तव में कृष्ण वसुदेव जी और देवकी के पुत्र थे, किंतु कंस के कारण नंद महाराज द्वारा मनाए जाने वाले इस जन्मोत्सव में वसुदेव जी और देवकी भाग नहीं ले सके। नंद महाराज ने बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में इस उत्सव का आयोजन किया था। परिवार के सभी सदस्य बहुत उत्साह के साथ में सज धज कर इस उत्सव को मनाने पहुंचे। नंद महाराज के परिवार की स्त्रियां अपने आप को आभूषणों से सजाकर और बहुमूल्य पोशाकें पहनकर इस उत्सव में पहुंची। इसी तरह सभी परिवार के सदस्य वहां पर एकत्रित हुए। इस उत्सव में अनेकों विद्वान ब्राह्मणों, पंडितों और ज्योतिषियों को बुलाया गया था। काल और ग्रहों की गणना के अनुसार ज्योतिष जन्म लेने वाले बालक के भविष्य के बारे में बताते हैं और यहाँ भी अनेकों शुभ लक्षणों के बीच प्रकट हुए भगवान के भविष्य के बारे में ज्योतिषियों ने बताया। जो वृंदावन के वासियों का उत्साह था और जिस तरह से वृंदावन को और नंद महाराज के भवन को सजाया गया था, इसका वर्णन हमें भागवतम पुराण में दशम स्कंद में देखने को मिलता है। वर्णन है कि सभी सड़कों को और नंद महाराज के भवन की छत को भी और सब सारे फर्श को चावल के रंगोली से और हल्दी पाउडर और इस तरह से तरह तरह के रंगों से सजाया गया था चित्रकारी के साथ में। सभी जगहों पर सुगंधित द्रव्य का छिड़काव किया गया था। आने वाले लोगों के स्वागत के लिए बहुत सारे विद्वान मंत्रोच्चार कर रहे थे, जिससे कि बहुत ही शुभता के लक्षण प्रकट हो रहे थे। ऐसा भी वर्णन मिलता है कि सभी देवी देवता भी उस समय वहां उपस्थित थे, क्योंकि वे भी भगवान के इस जन्मोत्सव में भाग लेना चाहते थे। नंद महाराज के उल्लास की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने 2 लाख गौएं दान में दी। ये 2 लाख गौएं उन्होंने हर तरह के आभूषण से सुसज्जित करके, उनके पोशाकें पहना के और उनके जो सींग थे उनको भी स्वर्ण आभूषित करके ब्राह्मणों को दान में दिया। इसी तरह से हम आगे देखते हैं, जब ये उत्सव आगे बढ़ने लगा तो जो ग्वाल स्त्रियां थी, जो गोप स्त्रियां थी, वे उत्साहपूर्वक हल्दी, दूध, दही और पानी के मिश्रित सुगंधित द्रव्य को कृष्ण पर छिड़कने लगी। इसे शुभता का एक लक्षण माना जाता है। इसके उपरांत जब सभी ग्वाल पुरुषों ने देखा कि ग्वाल स्त्रियां इस तरह से कृष्ण के ऊपर सुगंधित द्रव्य और विभिन्न पदार्थों का मिश्रण छिड़क रही है, तो उन्होंने भी एक दूसरे पर ये छिड़काव शुरू किया और इस तरह से धीरे धीरे एक प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई। ये उत्सव आज भी मथुरा में मनाया जाता है और कहा जाता है कि जब भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया था, तब चारों तरफ मक्खन और दूध का एक कीचड़ सा बन गया था। इतना ज़्यादा दूध एक दूसरे पर उन्होंने फेंका था। तो ये एक बहुत ही बड़े उत्सव का समय था व्रजवासियों के लिए। और हो भी क्यों ना, उनके प्रिय नंद महाराज और यशोदा जी के यहाँ पे भगवान कृष्ण जैसे बालक का प्राकट्य हुआ था। नंद महाराज कृष्ण की सत्यता के बारे में नहीं जानते थे कि यही कृष्ण, ये वही है जिनके भगवान विष्णु अंश हैं। और नंद महाराज भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे अपने पुत्र की दीर्घायु के लिए। इसके कुछ समय पश्चात नंद महाराज को मथुरा जाने का अवसर आया, जहां पर वो कंस को कर चुकाने के लिए गए। जब वसुदेव जी मथुरा में नंद महाराज से मिले तो ऐसा लगा कि उन्हें नए जीवन की प्राप्ति हो गई है, क्योंकि वसुदेव जी इस सत्य को जानते थे कि कृष्ण और बलराम दोनों मेरे पुत्र हैं। नंद महाराज को केवल यही ज्ञात था कि बलराम जी वसुदेव के पुत्र हैं, लेकिन यह बात
नंद महाराज से अभी तक छुपी हुई थी कि कृष्ण भी वसुदेव के पुत्र हैं। जब वसुदेव जी नंद महाराज से मिले तो उन्होंने उन्हें इस प्रकार से अपने भाव प्रकट किए। हे नंद, यूं तो मैं पिछले कई दिनों से, पिछले कई सालों से कंस के कारण इस कारागार में बंद था, लेकिन चूंकि कंस ने अभी मुझे मुक्त किया है, इसलिए मैं काफ़ी राहत महसूस कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं भगवान कृष्ण के उत्सव में शामिल ना हो पाने का दुख वसुदेव जी के हृदय में था, और साथ ही साथ उनके 7 पुत्रों का जिनका वध कंस ने किया था, वह दुख भी वसुदेव जी अपने हृदय में रखे हुए थे, और यह दुख उनकी बातों से भी प्रतीत हो रहा था। इस तरह से वसुदेव जी ने नंद महाराज से बहुत सारी चीज़ों के विषय में चर्चा की। जैसे उन्होंने यह पूछा कि मैं यह उम्मीद करता हूँ कि आपका पुत्र बलराम और आपका पुत्र कृष्ण और बलराम दोनों अच्छे से हैं, और उन्होंने वहाँ पर राज्य की स्थिति के बारे में, व्रजवासियों की स्थिति के बारे में, गौओं की स्थिति के बारे में, इस तरह से विभिन्न विभिन्न चर्चाएं उनसे की। हमें यहाँ पर ये देखने में आता है कि इस तरह से जब वसुदेव जी और नंद महाराज की भेंट होती है तो वसुदेव जी गौधन के बारे में या गौओं के और जानवरों के बारे में पूछते हैं। तो पहले जो संस्कृति थी उसमें गौओं का और सभी पशुओं का बहुत महत्व होता था। जैसा हमने आज के वर्णन में भी सुना, किस तरह से नंद महाराज ने 2 लाख से भी ज़्यादा गौएं दान में दी। तो वृंदावन वासियों का जो भंडार था, उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि ये ग्वाल पूरी तरह से खेती यानी कृषि और दुग्ध उत्पादन पर आश्रित थे। इस तरह गायों के पालन से और कृषि पर आश्रित रहकर उनके पास में किसी भी तरह के अनाज की कोई कमी नहीं होती थी, और तरह तरह के पकवान वो सब्जियों और दूध से बनाया करते थे। इसी के साथ इनका विनिमय करके, अर्थात दूध और अनाज के बदले में वो बहुत सारा प्रचुर मात्रा में धन भी एकत्रित करते थे। यही कारण था कि भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो लक्ष्मी देवी खुद वृंदावन में आकर वृंदावन के वासियों की सेवा कर रही है। और हो भी क्यों ना, लक्ष्मी देवी के नारायण जी खुद वहाँ पर कृष्ण जी के रूप में अवतरित हुए थे। तो यहाँ पर वसुदेव जी बात करते करते आगे नंद महाराज से ये कहते हैं कि हे नंद, अब आपका मथुरा में आने का असली प्रयोजन सिद्ध हो चुका है। आप यहाँ पर कंस को कर देने आए थे, तो मैं यह सोचता हूँ कि अब आपको वापस चले जाना चाहिए। नंद महाराज भी वसुदेव जी के साथ में पूरी सहानुभूति रखते हुए उनसे कहते हैं कि हे वसुदेव, समय के साथ साथ हम सब भिन्न भिन्न शरीरों में जन्म लेते हैं और एक परिवार में आपस में कुछ समय के लिए साथ रहकर फिर दूर दूर हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार एक बहती हुई नदी में लकड़ी के 2 खंड कुछ समय के लिए पास आकर जुड़ते हैं और फिर दूर चले जाते हैं। इसीलिए जो भी हुआ उसके बारे में आप शोक मत कीजिए और मुझे अनुमति दीजिए। इस तरह कहकर नंद महाराज वहाँ से जाने लगे। लेकिन वसुदेव जी ने नंद महाराज को आगाह किया एक खतरे के बारे में। वो खतरा ये था कि वसुदेव जी जानते थे कि कंस बहुत ज़्यादा चिंतित है, क्योंकि उसने ये आकाशवाणी सुनी हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र उसके काल का कारण बनेगा, और इसीलिए कंस ने पिछले 10 दिनों में पैदा हुए सभी बालकों की हत्या करवा दी थी। और इसीलिए वसुदेव जी चिंतित थे और नंद महाराज को आगाह कर रहे थे कि आने वाले समय में वृंदावन में हो सकता है कुछ अशुभ घटनाएं घटेंगी। और ऐसा ही हमने देखा कि वर्णन मिलता है भागवतम में, बहुत सारे असुर कंस के भेजे हुए आक्रमण करते हैं छोटे से बालक कृष्ण के ऊपर। तो यह सब हम लोग आगे और भी चर्चा करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। हरे कृष्णा।